बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे धनोट की इल्मी व समाजी बुजुर्ग शख्सियत हकीम मोहम्मद सिराजुद्दीन खालिद फरूकी मरहूम के बारे में। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहावलपुर में रहते हुए 1947 में पाकिस्तान बनते देखा। 1950 में मौजा खानपुर शाह का डेरा में रिहाइश अख्तियार की। 1958 में धनोट मौजूदा कॉलोनी रियाजाबाद में अराजी खरीदी, घर बनाया और अपने बड़े भाई काजी मोहम्मद आसन फारूकी के बेटे रियाज अहमद के नाम पर कॉलोनी रियाजाबाद की बुनियाद रखी और फिर यहीं के होकर रह गए। आइए हम 14 मार्च 2025 बरोज जुम्मतुल मुबारक में उनकी नमाज जनाजा के रूह परवर मनाजिर देखते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल रशीद राशिद एडवोकेट साहब का इज़हार ख्याल भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जेडे मेरे अब्बा जी के जनाजे तशरीफ कन। हर शख्स जान दे कि मेरे अब्बा जी का क्या मकाम है। वही धनोट शहर के बानी हैं। अज असा नहीं यतीम थे, पूरा शहर यकीन करो यतीम थे वे। तुसा मेरे अब्बा जी वास्ते दुआए मगफरत करे सो, उन्होंने दर्जात की बुलंदी वास्ते दुआ फरमे सो। अगर कहीं को मुमकिन है जिंदगी उन्होंने कोई दिल आजारी की होवे तो मैं 10 बस्ता अर्ज करे सा के दरगुजर कर देसो, माफ़ फरमा देसो। मेरा ईमान है कि वो कहीं दे मकरूज कहनी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बावजूद भी अगर कोई शख्स दावेदार है तो असा हाजिर हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने धनोट की खिदमत की है, पूरी जिंदगी उन्होंने इतना गुजारी है। एक मतलब है आयन से धनोट की हर शय की तरक्की वास्ते उन्होंने अपने कलम को इस्तेमाल किया और वो आंदा नस्लों थोड़े संवार गए। तुसा उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ फरमेसो और कोई भी कहीं ना कोई है गिला शिकवा तो माफ़ फरमा देसो। बहुत शुक्रिया। आखिरी